श्रीमद् भागवत गीता परमात्मा लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। वह समय प्रकाश किसी से प्रकाशित नहीं होता, अपितु सूर्य नक्षत्रादि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में वह विद्यमान है। संसार में जो भी सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम है वह परमात्मा तत्व ही है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान, सौंदर्य, तेज, बल उसी परमात्मा का ही रूप है। सत और असत से परे वह इंद्रिय रहित होकर भी विश्वों का भोक्ता है। वह संसार में उसी प्रकार पिरोया है जैसे मणियों में सूत्र पिरोया होता है। यद्यपि वह समस्त सृष्टि का कर्ता पोषक है और जीवों में शरीर में भी रहता है, किंतु लिप्त नहीं होता। वह अति सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञ तथा अति विराट होने के कारण अप्रमेय है। उसकी सत्ता अनंत एवं ज्ञान असीम है। वह अनंत ऐश्वर्य एवं विभूतियों को स्वामी है। कोई भी भगवत परायण श्रद्धावान व्यक्ति जो उसे मन बुद्धि कर्म समर्पित कर अनन्य भक्ति से बचता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति में मन का अचल स्थापन, नित्य अभ्यास, वैराग्य, फल त्याग आदि सहायक सिद्ध होते हैं। मन इंद्रियों को वश में रखने वाला दृढ़ निश्चय, हर्षामर्ष, उद्वेग रहित जो शीत उष्ण मानापमान सिद्धि असिद्धि को एक सदृश समझता है वह आत्मसुष्ट योगी भगवत प्राप्ति में सफल होता है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति सहज ही परमात्म तत्व का अधिकारी बन जाता है। कर्म गीता समय कर्म संहिता है। इसमें नियत, काम्य एवं निषिद्ध कर्मों के साथ कर्म अकर्म की भी विवेचना है। शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म ज्ञानवान को पवित्र करते हैं, अंतः करने योग्य होते हैं। पुत्र, कलत्र, धन, समृद्धि की कामना से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। चोरी, झूठ, कपट, छल, हिंसा आदि संवाद के लिए किए जाने वाले निषिद्ध कर्म दूषित होने से त्याज्य हैं। कर्म त्याग मात्र से कोई सन्यासी योगी नहीं हो जाता। जब तक संकल्पों कामनाओं का त्याग न हो, बाहर से मन को वश में करने का दिखावा करने वाले किंतु अंदर से दूषित कामनाएं पालने वाले दंभी होते हैं। निरासत भाव से कभी कर्म परमेश्वर को अर्पण किए बिना मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ज्ञानी एक क्षण में कर्म फलों को त्याग देते हैं। कर्म त्यागने से कर्म करना सदैव श्रेष्ठ है। संसार चक्र संचालन के लिए परमात्मा को भी कार्य करना पड़ता है। कर्म में फलासक्ति से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार उपजते हैं। फलेच्छा का त्याग ही निष्काम कर्म है, जो अंतः प्रेरणा से अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए करुणावान हो कर्म किए जाते हैं। वे श्रेष्ठ कर्म है जब चित्त वृत्तियों को एकाग्र द्वंद्व रहित हो कर एक ही भाव से परमात्मा में चित्त नियुक्त करते हैं, तभी योग होता है। श्रीमद् भागवत गीता परमात्मा लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। वह समय प्रकाश किसी से प्रकाशित नहीं होता, अपितु सूर्य नक्षत्रादि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में वह विद्यमान है। संसार में जो भी सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम है वह परमात्मा तत्व ही है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान, सौंदर्य, तेज, बल उसी परमात्मा का ही रूप है। सत और असत से परे वह इंद्रिय रहित होकर भी विश्वों का भोक्ता है। वह संसार में उसी प्रकार पिरोया है जैसे मणियों में सूत्र पिरोया होता है। यद्यपि वह समस्त
सृष्टि का कर्ता पोषक है और जीवों में शरीर में भी रहता है किंतु लिप्त नहीं होता। वह अति सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञ तथा अति विराट होने के कारण अप्रमेय है। उसकी सत्ता अनंत एवं ज्ञान असीम है। वह अनंत ऐश्वर्य एवं विभूतियों को स्वामी है। कोई भी भगवत परायण श्रद्धावान व्यक्ति जो उसे मन बुद्धि कर्म समर्पित कर अनन्य भक्ति से बचता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति में मन का अचल स्थापन, नित्य अभ्यास, वैराग्य, फल त्याग आदि सहायक सिद्ध होते हैं। मन इंद्रियों को वश में रखने वाला दृढ़ निश्चय, हर्षामर्ष, उद्वेग रहित जो शीत उष्ण मानापमान सिद्धि असिद्धि को एक सदृश समझता है वह आत्मसुष्ट योगी भगवत प्राप्ति में सफल होता है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति सहज ही परमात्म तत्व का अधिकारी बन जाता है। कर्म गीता समय कर्म संहिता है। इसमें नियत, काम्य एवं निषिद्ध कर्मों के साथ कर्म अकर्म की भी विवेचना है। शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म ज्ञानवान को पवित्र करते हैं, अंतः करने योग्य होते हैं। पुत्र, कलत्र, धन, समृद्धि की कामना से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। चोरी, झूठ, कपट, छल, हिंसा